वेलकम टू RM लॉजिक। कोरोना क्राइसिस के चलते बहुत कुछ बदलता हुआ दिख रहा है, बहुत कुछ बदल चुका है और पूरी उम्मीद की जा रही है कि आगे भी बहुत कुछ बदलेगा। एक बड़ा बदलाव जो कि कई देशों में देखा गया वो है उन देशों की पार्लियामेंट के जो सेशंस थे वो इस दौरान, चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, तो बजाय पार्लियामेंट हाउस के अंदर इस तरह के सेशन करने के वर्चुअल तरीके से सेशन किए गए, जिसमें कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो मेंबर्स थे वो अपनी अपनी जगहों पर रहे और उन्होंने सेशन में पार्टिसिपेट किया और कुछ एक निश्चित कम संख्या में कुछ लोग पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी रहे। ऐसे प्रयोग सक्सेसफुली ब्रिटेन में किए गए और जहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स की एक पूरी सिटिंग इस तरह से हुई और वहां के प्रधानमंत्री ने सवालों का जवाब भी वर्चुअल तरीके से दिया। इसके अलावा अमेरिका में भी कुछ एक कमिटीज की सिटिंग वर्चुअल तरीके से की गई और बहरीन, मालदीव्स और कनाडा की पार्लियामेंट में भी वर्चुअल सेशंस किए गए और सफलतापूर्वक किए गए। भारत में हमारी संसद का मानसून सेशन जुलाई में या उसके आसपास होने की संभावना है और अभी तक ऐसा संकेत मिल रहा है कि जुलाई के मिडिल में स्थिति को देखते हुए तय किया जाएगा कि ये सेशन होना है और अगर होना है तो कितने दिन का होना है, किस तरह से होना है। और अभी इस बारे में भी चर्चा हो रही है कि क्या भारत में इस तरह का वर्चुअल सेशन करा पाना संभव है। क्या भारत में इस तरह के प्रयोग अक्सर किए जाते हैं और मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने देखा है कि किस तरह से कोर्ट्स के अंदर जो केसेस की हियरिंग है या और भी तमाम सारे काम है जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में काम करने की कोशिश की गई है और सफलतापूर्वक की गई है। वैसे भी सरकारी काम में कई जगह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है और कोशिश की जा रही है कि पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस तरीके से सरकार के कई सारे काम हो और कई जगह ऐसा हो भी रहा है। लेकिन क्या पार्लियामेंट सेशन भी वर्चुअल तरीके से हो पाएगा भारत में, जहाँ पर पार्लियामेंट हमारे अपने देश की राजनीति और हमारे देश का जो एक कल्चर है, जो एक स्वभाव है, उसके बिल्कुल बीच में, उसके हृदय में बसती है पार्लियामेंट की। सब लोग इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं और इस बात का आदर करते हैं कि हाँ, पार्लियामेंट में जो कुछ भी हो रहा है वो सर्वोच्च है और उसको सब लोग मानते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। तो क्या पार्लियामेंट का सेशन भी ऐसे हो सकता है कि जो मेंबर्स हैं वो कहीं और बैठे हैं और उनकी इमेज पार्लियामेंट में दिख रही है और उसी से सवाल जवाब किए जा रहे हैं? उससे भी आगे सोचिए, तो क्या यह भी संभव है कि सरकार कोई बिल इस तरह के वर्चुअल सेशन में इंट्रोड्यूस करे, उस पर चर्चा हो और उसके बाद वो पास हो या ना पास हो, वो अलग बात है। लेकिन इस तरह के माहौल में जो एक शोर शराबा, वॉकआउट, धक्का मुक्की और तमाम तरह की चीजें देखी गई हैं, उनकी तो संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और दूसरा ये कि वर्चुअल सेशन होने के दौरान जो व्यक्ति, जो संसद सदस्य वहां उपस्थित नहीं है, उनके सामने उस कार्रवाई को प्रभावित करने का कोई साधन नहीं रहेगा। शायद यही वजह है कि कई देशों में इस तरह के वर्चुअल सेशंस को लेकर निर्णय लिया गया है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि भारत में स्थितियां हमेशा से ऐसी रही हैं कि हम प्रयोग करते हैं, तो क्या इस पार्लियामेंट के सेशन को लेकर भी कुछ नया होने वाला है? और उससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग संभावना ये भी है कि जिस तरह से पिछले 2-3 सेशंस में सरकार ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कानून न केवल इंट्रोड्यूस किए बल्कि उन्हें पास भी कराया, जिसमें 3 तलाक से संबंधित कानून और धारा 370 को हटाने का कानून और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA का जो बिल था वो भी पास कराया गया। ये तीनों ही विषय ऐसे थे जिस पर थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई और लंबे समय तक चली भी, लेकिन उसके बावजूद ये बिल पास हुए और कानून बन गए। ऐसा माना जाता है कि इस सरकार के पास जो एजेंडा है उसके अंतर्गत अभी कई चीजें इनको, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, जनसंख्या के क्षेत्र में हो, इंटरनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में हो, हमारे एक्सटर्नल रिलेशंस के संबंधित हो, इस तरह के बहुत सारे काम है जिस पर सरकार काफी कुछ करना चाहती है, कानून बनाकर करना चाहती है। और इस बात की चर्चा अक्सर होती रहती है कि अगर सब कुछ सरकार के हिसाब से चला तो ऐसा कोई ना कोई बिल अगले सेशन में भी आ सकता है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये देखना होगा कि ऐसा कोई बिल जिस पर आमतौर पे कंट्रोवर्सी हो सकती है या आम सहमति बनने के आसार कम हो, क्या ऐसा बिल अगले ऐसे सेशन में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जब वो वर्चुअल तरीके से हो रहा हो? ये संभावना अपने आप में काफी नए तरीके के डायमेंशंस की ओर इशारा करती है। ये संभावना बहुत एक्साइटिंग है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि क्या संकेत निकल रहे हैं। थैंक यू।